भारत में एक तरफ कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भी साफ है कि देश में कोरोना संकट अभी थमा नहीं है। 2 दिन की थोड़ी राहत के बाद फिर 12,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 12,881 नए कोरोना केस दर्ज हुए हैं और 101 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,09,50,201 हो गई है। इनमें से 1,56,014 लोगों को इस खतरनाक वायरस के कारण अब तक अपनी जान गंवानी पड़ी है। कि बीते दिन 18 राज्यों में कोरोना से एक भी मौत दर्ज नहीं हुई। वहीं 2 दिन की गिरावट के बाद सक्रिय मामले फिर बढ़े हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,37,342 हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 11,987 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ महामारी को हराकर ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 1,06,56,845 हो गई है और देश का रिकवरी रेट बढ़कर 97.32% हो गया है। देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या कम हो रही है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां इस महामारी ने चिंता बढ़ा रखी है, जिनमें से खासकर 2 राज्य मुख्य रूप से शामिल हैं, महाराष्ट्र और केरल। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,787 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। 3,853 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। वहीं 40 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या की बात की जाए तो ये 20,76,093 हो चुकी है। वहीं 19,85,261 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि फिलहाल राज्य में 38,013 मामले सक्रिय हैं और महाराष्ट्र में इस महामारी ने अब तक 51,631 लोगों की जान ले ली है। वहीं महाराष्ट्र के 3 शहरों अमरावती, यवतमाल और अकोला में ज्यादा तेजी से मामले बढ़ने पर यहां फिर से लॉकडाउन लागू किए जाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बताया जा रहा है कि सख्त पाबंदियों को लेकर फैसला किसी भी वक्त लिया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारे सेक्रेटरी को और बाकी ऑफिसर्स को बुलाया है और उसमें एग्जैक्ट अमरावती, यवतमाल और अकोला की क्या सिचुएशन है उसके बारे में वो चर्चा करेंगे और वो चर्चा होने के बाद ये 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ न कुछ डिसीजन हो। अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र ने नए केसेस के मामले में केरल को भी पीछे छोड़ दिया था, जहां अब तक सबसे ज्यादा नए केस दर्ज हो रहे थे। तो वहीं अब केरल में कोरोना के नए आंकड़ों ने महाराष्ट्र को फिर से पीछे छोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों को देखें तो केरल महाराष्ट्र से आगे निकल गया है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,892 नए मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही इस दौरान 4,832 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं और 16 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। केरल में कोरोना वायरस के कुल मामले 10,16,848 हो चुके हैं। वहीं 9,50,763 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब 60,803 सक्रिय मामले हैं। केरल में इस महामारी ने 4,032 लोगों की जान ले ली है। वहीं कोविड-19 प्रबंधन को लेकर एक वर्कशॉप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संबोधित किया। इस वर्कशॉप में पाकिस्तान समेत 10 देश शामिल हुए। पीएम मोदी ने यहां डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए एक विशेष वीजा बनाने का सुझाव भी दिया। कैन वी कंसिडर क्रिएटिंग अ स्पेशल वीजा स्कीम फॉर आवर डॉक्टर्स एंड नर्सेस सो दैट दे कैन ट्रैवल क्विकली विद इन आवर रीजन during health emergencies on the request of the receiving country. इसके अलावा पीएम मोदी ने यहां कोविड-19 के खिलाफ जंग में एक साथ आने की अपील की और संकट के समय में आपसी मदद बढ़ाने की भी बात कही। वैसे आपसी मदद की दिशा में भारत पहले से ही आगे है। बता दें कि कोरोना संकट के इस मुश्किल दौर में भारत की तरफ से लगभग 24 देशों को वैक्सीन मुहैया कराई गई है। बात करें वैक्सीनेशन अभियान की तो देश में अब तक 94 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दे कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी दवा या वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।